नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर पहुंचकर रामनगर में आयोजित होने वाली G20 बैठक की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य के लिए ये बैठक ऐतिहासिक है और इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। बैठक के भव्य और सफल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि G20 की बैठकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और कार्यों में तेजी लाकर समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री विधानसभा अध्यक्ष से विगत दिनों संपन्न हुए बजट सत्र के सदन संचालन एवं कार्यवाही से संबंधित विषयों पर जानकारी ली। इस बीच केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों सहित कई समसामयिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसी देहरादून स्थित एक होटल में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वन अग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है, जिससे अत्यधिक जन धन की हानि होना स्वाभाविक है। इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच द्वारा ही आपदाओं के प्रकोप को न्यूनतम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित एक होटल में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वन अग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है, जिससे अत्यधिक जन धन की हानि होना स्वाभाविक है। इन आपदाओं से निपटने के लिए एक ही उपाय है प्रोएक्टिव अप्रोच। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को रिफॉर्म किया है। जिलों के कई इकाइयों का विस्तारीकरण हुआ है, तो वही मोर्चों और बूथों पर नई गठित की गई है। उत्तराखंड में संगठन को सफल करने के लिए बीजेपी इन दिनों युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। पार्टी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 1 मार्च से प्रदेश भर में नई कार्यकारिणी के गठन का अभियान शुरू किया गया है और इसे 30 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, जिनके अलग अलग काम होंगे और हर एक ग्रुप पर तकरीबन 30 से 40 लोगों की एक कमेटी बीजेपी तैयार कर रही है। सामान्यतः पहले जो संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक चुनाव से पहले किया जाता था, लेकिन इस बार पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये 2 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया फरवरी और मार्च में। अब चूंकि उत्तराखंड में संगठन नया बना है और जिले की कार्यकारिणी बनी है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है, मोर्चे बने हैं, तो इसलिए हमारा ये अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने इस समय 31 मार्च तक इस कार्य को पूरा करना है और इसमें प्रत्येक बूथ में हमने 11 लोगों की कमेटी, उसमें अलग अलग काम बांटते हुए 11 में से एक व्यक्ति मन का प्रमुख होगा, एक व्यक्ति लाभार्थियों का प्रमुख होगा, ऐसे एक व्यक्ति जो है, जो हमारे वर्ष भर में 6 कार्यक्रम होते हैं उनका प्रमुख होगा, ये युवा प्रमुख होगा, एक महिला प्रमुख होगा। ऐसा करके 11 लोगों को हमने काम बांटा है। तो 11 लोगों की कमेटी हमारे बूथ पर बनेगी
और बन रही है, उसका काम आजकल चल रहा है। उसी के साथ में जो मतदाता सूची उस बूथ की है, उसमें प्रत्येक पन्ने के लिए एक पन्ना प्रमुख। तो सामान्यतः 30-31 लोगों से प्रारंभ होकर के 40-45 तक जो है ये हमारी बूथ की कमेटी जाएगी। और इस बूथ की कमेटी को बनाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू और आबकारी सचिव हरीश चंद्र सोमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गौला, नधौर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहनों की फिटनेस में शिथिलता दी गई है। इसके अलावा आवास विभाग के अनुसार एक मंजिला घर बनाने वाले को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वाले के मकान के नक्शे को मंजूर मान लिया जाएगा। प्रदेश की आबकारी नीति 2023 को सरकार ने मंजूरी दी है। आज की कैबिनेट में 3 मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गौला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। दूसरा मद सरलीकरण से संबंधित था आवास विभाग का, जिसमें यह निर्णय हुआ कि जो एकल आवास है, किसी अप्रूव्ड लेआउट के एरिया में किसी ने एक घर बनाना है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे ही उसको अनुमति मिल जाएगी। वो अपना नक्शा सेल्फ सर्टिफिकेट के साथ जमा करा देगा। अगर 7 दिन में प्राधिकरण से कोई आपत्ति नहीं आती तो उसको स्वतः अप्रूव्ड माना। माननीय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यूपी से जो एक आरोप लगते थे बार रुपये की तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज़्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे, उसमें लगभग 20 रुपये के आसपास से ज़्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपये प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपये से इसका प्रावधान किया गया है। खेलकूद महीना कर देना, गोवंश संरक्षण कुल मिला के 3 रुपये प्रति बोतल शेष रहेगा ये अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवंटित दुकानें थी उसका विदेशी मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उस पर वृद्धि कर उसका नवीनीकरण। उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी के तमाम पदाधिकारी बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किच्छा रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और बीजेपी की धामी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित में बताते हुए कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। देखिए, गैरसैंण में जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बजट पेश किया, बहुत ऐतिहासिक बजट रहा और भविष्य में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका रोड मैप इस बजट में है। सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और प्रत्येक क्षेत्र का इसमें ख्याल रखा गया है। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक में जो है हमने फोकस किया और पंचायतों को भी जो है इसमें मजबूत करने का काम किया। पंचायतों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया और पहली बार स्वयं के स्रोतों से जो आय हमारी बढ़ी है वो 18.44 से 18.5% जो आय हमारी बढ़ी है। ये अपने आप में वित्तीय स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार कवायद में जुट गया है। देश के उत्कृष्ट शहरों में राजधानी देहरादून को शामिल करने के लिए मेयर सुनील उनियाल गामा लगातार सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मेयर गामा ने देहरादून शहर को स्वच्छ करने और देश के अग्रणी शहरों में शामिल करने को लेकर कहा कि इस दिशा में वो पहल कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण की यदि बात करें तो टॉप 5 में देहरादून कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब 2018 में हम नगर निगम में आए थे, हमने सफाई पे और लाइट पे फोकस किया कि हमारी सफाई व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए, हमारी लाइट की व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए। हमने लाइट की व्यवस्था भी 90% ठीक कर दी है। सफाई व्यवस्था में हमारा फोकस है, जो हमारा 384वां रैंक था, आज हमारा 69 है। 315 अंकों का हमने उसमें सुधार किया है और इसके लिए मैं अपने देहरादून की जनता का भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी जन सहभागिता से ये स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून लगातार जो है सुधार हो रहा है। अभी आजकल हमने स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ जागरूकता अभियान भी चला रखा है, नुक्कड़ नाटक भी चल रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी जो है नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, पेंटिंग का काम भी चल रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए शहर को अलग अलग स्थानों में हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है और पेंटिंग से मेन मकसद ये है कि लोगों को अधिक। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के करीब 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड राज्य शतरंज संघ के पूर्व अध्यक्ष धीरज सिंह रघुवंशी की स्मृति में आगामी 13 मई से 18 मई तक इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन और फिडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से उत्तराखंड की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। यहाँ धीरज सिंह रघुवंशी जी की जो पूर्व उत्तरांचल के प्रेसिडेंट थे चेस एसोसिएशन के, उनकी स्मृति में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करेंगे जो कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड इवेंट होगा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का रैंकिंग टूर्नामेंट होगा और उसकी राशि 11 लाख रुपए होगी। 13 मई से 18 मई तक किच्छा और रुद्रपुर एरिया में होगा और जिसमें देश विदेश के 500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये टूर्नामेंट एक माइलस्टोन होगा उत्तराखंड के लिए और यहाँ के खिलाड़ियों को और जनरल पब्लिक को एक चेस के लिए अवेयरनेस आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा आज जो आदरणीय भारत सिंह जी ने की है वो है हम अपने उत्तराखंड में एक चेस एकेडमी का भी आरंभ करने जा रहे हैं। यथाशीघ्र उसको किया जाएगा। वो आदरणीय स्वर्गीय धीरज सिंह रघुवंशी जी के नाम पे उस एकेडमी को खोला जाएगा। इस एकेडमी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेज आएंगे जो उत्तराखंड की जो बच्चे हैं, बडिंग प्लेयर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुमाऊं मंडल में अब तक की सबसे भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। आईजी नीलेश आनंद भरने और एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 522 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर वीरेंद्र पाल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई स्मैक की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अब पुलिस इस बड़े तस्कर के नेटवर्क के खंगालने में जुट गई है। वीरेंद्र पाल जो है आज इसको एसओजी हमारी नैनीताल ने अरेस्ट किया है। इसके पास से जो है 522 ग्राम स्मैक बरामद की है जो काफ़ी उच्च कोटि की स्मैक है और ये बड़े लेवल का जो है पेडलर डिस्ट्रीब्यूटर है जो माल जो है ये यूपी की तरफ से आता है और पहाड़ों पे भी जाता है माल। और ये लगभग जो है यहाँ की लोकल कीमत इसी 50 लाख से ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ से ऊपर इसकी आकी जा रही है। कुमाऊं की सबसे बड़ी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बीते कुछ दिनों से जिले में रुक कर हो रही बेमौसम बरसात की मार से जहां पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों पर पड़ रही है, तो वहीं मैदानों क्षेत्र में लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं। मार्च के महीने में हो रही बेमौसम बरसात से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नवंबर दिसंबर में होने वाली बरसात मार्च के महीने में होने से काश्तकारों को आर्थिक रूप से खासा नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों का कहना है कि अब फसल पकने का समय हो गया था, ऐसे में बारिश फसलों को नष्ट कर रही। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अप्रैल माह से शुरू हो रही आगामी चारधाम यात्रा में यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वही यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत यात्रा के दौरान ना हो। जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो धामों के स्थान हैं वहाँ पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य और सफाई के लिए नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत और सुलभ जो उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही वर्षा से पूर्णगिरी दर्शन करने आए दर्शनार्थियों और मेले में तैनात प्रशासनिक कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बारिश के चलते लोहिया हेड पावर हाउस से हुए खराबी के कारण पूर्णगिरी क्षेत्र में बिजली गुल हो गई थी। करीब 11 घंटे बाद पूर्ण रूप से बिजली सुचारू हो सकी। इस बीच थाना भैरव मंदिर में खोया पाया केंद्र की सेवाएं भी बंद रही, जिस कारण श्रद्धालु और पुलिसकर्मियों को भी काफी समस्याएं झेलना पड़ा। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गेहूं के खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। वहीं किसानों को गन्ने की बुआई में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बरसात के कारण मैदानी क्षेत्रों में जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। खेतों में इस समय सरसों की फसल और गेहूं की फसल पर बारिश का भारी असर हो सकता है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। बेमौसम बरसात के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो 23 तारीख तक भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अन्नदाताओं की समस्या बढ़ने लगी। हमारे यहाँ जो नुकसान है, जबलड़ा मंगलोर आसपास जो क्षेत्रों में बारिश हुई है उससे लगभग 60 से 65% नुकसान किसानों का हुआ है। तो हमारी तो यही मांग है कि सरकार इसमें किसानों को कुछ मुआवजा प्रदान करे, जिससे कि उन्हें कुछ लाभ हो। गेहूं और गन्ने की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और जो गन्ना बुआई चल रहा था वो भी 10 से 12 दिन लगभग पीछे चला गया। यहाँ ज़्यादातर तो दलहन तिलहन तो लोग कम ही करते हैं, गेहूं की ज़्यादा फसल करते हैं, वही उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हवा चली है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एकदम जो गेहूं के खेत खड़े हुए थे वो। बुलेटिन के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाज़त। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।